और कीव के आसपास के इलाके को खाली कर लौटी रूस की सेना पर यूक्रेन ने बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन का आरोप है कि कीव के आसपास अभी तक 410 से ज्यादा शव बरामद किए गए हैं। तो शव बरामद किए गए हैं कीव के आसपास, और कीव के आसपास ही कई सारे शहर हैं जहां पर नरसंहार का आरोप लगा हुआ है रूसी सेना पर। और देखिए, वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें भी बाकायदा यूक्रेन की ओर से जारी की गई, जहां पर 410 से भी ज्यादा शव पाए गए हैं। ये कहना है यूक्रेन का। यूक्रेन ने नरसंहार का आरोप लगा है रूसी सेना पर, क्योंकि रूसी सेना द्वारा बर्बरता भी धीरे धीरे अपनाई जा रही है वहां के नागरिकों पर। और बुचा समेत कीव के आसपास के इलाके में मिले शवों को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर नरसंहार करने का आरोप लगाया है। ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूस की कोशिश पूरे देश को खत्म करने की थी। इसी कड़ी में रूस ने कीव के आसपास हमारे नागरिकों को मार डाला, ये कहना है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का, जहां पर उन्होंने नरसंहार का आरोप लगाया है। Всюди наслідки мародерства. На нашій землі побувало концентроване зло, вбивці, кати, гвалтівники, мародери, які називають себе армією. और बुचा नरसंहार को लेकर यूक्रेन की तरफ से रूस पर लगाए गए आरोपों पर रूस ने अब सफाई दी है। रूस ने बुचा नरसंहार के आरोपों को फर्जी बताया है। रूस का दावा है कि उन्हें बदनाम करने के लिए इस तरह की फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। नरसंहार का आरोप इससे पहले यूक्रेन ने रूस पर लगाया था, लेकिन अब इस पर रूस ने भी अपनी सफाई दी है। रूस ने साफ कहा है कि ये सब खबरें उसकी इमेज को खराब करने के लिए बनाई जा रही हैं। और यूक्रेन के बुचा में हुए नरसंहार को लेकर पूरे यूरोप में गुस्सा है और हर कोई इस घटना की निंदा कर रहा है। फ्रांस और इटली ने इसे असहनीय करार दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि रूस के अधिकारियों को इस पर जवाब देना चाहिए। उधर इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रघी ने कहा है कि निहत्थे नागरिकों के नरसंहार की क्रूरता भयावह और असहनीय है। रूसी अधिकारियों को शत्रुता को तुरंत रोकना चाहिए। दावा किया गया है कि बुचा में सैकड़ों लोगों को हाथ बांधकर मौत की घाट उतारा गया और उनके साथ बर्बरता भी की गई। उधर दक्षिणी यूक्रेन के ओदेसा शहर में रूस की सेना ने तेल डिपो पर एयर स्ट्राइक कर उसे तबाह कर दिया। काला सागर के किनारे मौजूद इसी शहर में यूक्रेन की नौसेना का मुख्यालय भी है और पुतिन की सेना पिछले कई दिनों से इस पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुटी हुई थी। और इसके लिए लगातार आसमान से यूक्रेन की सेना और उनके ठिकानों पर बम बरसा रही है। इसी कड़ी में रूसी सेना ने समंदर किनारे मौजूद तेल डिपो को मिसाइल से निशाना बनाया। जो वीडियो सामने आया उसमें वहां एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। धमाकों की आवाज से पूरा शहर थर्रा उठा। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। तेल डिपो पर हुए हमले की वजह से वहां भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से ही आसमान से उठती हुई दिखाई दे रही थी। यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता हुआ दिखाई दिया। देखने से ऐसा लगा जैसे धुएं की वजह से पूरा आसमान ही काला पड़ गया हो। रूसी एयर स्ट्राइक का पता चलते ही वहां पर फौरन फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंचकर तेल डिपो में आग बुझाने में जुट गईं। पाइप की मदद से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर पानी की बौछार शुरू कर दी, लेकिन उस पर काबू पाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि तेल होने की वजह से आग तेजी से फैलती जा रही थी और डर ये था कि आग तेल के दूसरे गोदामों तक ना पहुंच जाए। वहीं रूस की सेना ने इन तेल डिपो पर किए मिसाइल हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक एयरबेस से रूसी वायुसेना के 2 लड़ाकू हेलीकॉप्टर तेल डिपो पर हमले के लिए उड़ान भरते दिखाई दिए। थोड़ी ही देर में दोनों हेलीकॉप्टर आसमान में पहुंच गए और अपने टारगेट को तबाह करने के लिए तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर में दोनों हेलीकॉप्टर ओदेसा पहुंच गए। इसके बाद दोनों ने अपने अपने टारगेट सेट किए और फिर बिना वक्त गंवाए उन पर एक के बाद एक कई सारी मिसाइलें दागी। वीडियो के एक हिस्से में लड़ाकू हेलीकॉप्टर से दागी गई मिसाइलें तेल डिपो पर कहर बनकर टूटती दिखाई दी। बाद में दोनों हेलीकॉप्टर अपने काम को अंजाम देकर एयरबेस पर लौट आए।